माइक खोलिए भाई राजर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपू भाई, रीडिंग करने के लिए और स्वागत करने के लिए आज हमारी दत्त असेंबली की ओर से। प्रभु ने मुझे मौका दे दिया है। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज अंकल जी बहुत व्यस्त थे और उन्होंने मैसेज डाला, भाई दीपू को भी मैसेज डाला। आज मैं व्यस्त हूं, इस कारण से वचन नहीं दे पाऊंगा। तो आज प्रभु ने मौका दे दिया कि हम परमेश्वर के वचन को बांट सकें। मैंने प्रयास भी किया और भी प्रभु के दासों के लिए फोन लगाकर बात किया, लेकिन आज वो भी व्यस्त है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन तो लोग बिजी रहते हैं। तभी प्रभु ने मेरे मन में विचार डाला और प्रभु ने मुझे वचन के लिए प्रेरित किया। इसलिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में प्रभु महान और जिंदा और जीवित परमेश्वर है कि प्रभु हमें सिखा रहा भी है और सिखाने के लिए प्रभु ने जो मन दिया है, और सिखाने को भी प्रभु हमारी मदद कर रहा है, हम सीख कर सिखाने वाले हो सके। आज का जो विशेष जो वचन है और विशेष जो अध्ययन है, बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है, पश्चाताप। आज का जो विषय है पश्चाताप और उद्धार के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर का वचन में कई बातों को हमें बताता है। जैसे कि हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, जो पुराने नियम की जो व्यवस्था और बलिदानों के अंतर्गत लोग अपने अपने पापों को अंगीकार करते थे और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाते थे। पाप जब करके वो क्या करते थे, पाप को मिटाने के लिए वो बलिदान चढ़ाते थे और वापस लौटने के बाद बधुआ फिर वही पाप करते थे। सुसमाचार का पश्चाताप, पाप की ओर से फिर कर परमेश्वर की ओर फिरते थे। इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। वो पाप करते थे, फिर पश्चाताप करते थे, फिर पाप करते थे, फिर पश्चाताप करते थे। कहाँ ये बात को हम देखते हैं? इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर इस्राएलियों को चलाने के लिए मूसा हारून को चुनकर उन्हें ये बातें बताता है, उन्हें चलाता भी है। लेकिन क्या है, वो उनके मन चंचल होने के कारण वो पाप कर बैठते थे। जब पाप करते थे फिर वो पश्चाताप करते थे। हम परमेश्वर के वचन में कई दासों को ऐसा देखते हैं जो पाप करके पश्चाताप किए हैं। सबसे पहले हम लोग आदम के जीवन से देखते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा था, जो बगीचा मैंने तुम्हें दिया है, अदन की बाट का जो मैंने दी है, सब फल आप खा सकते हो, लेकिन एक फल का जो पेड़ है उसको नहीं खा सकते। और शैतान ने हव्वा के मन में बात को डाला, वो बहक गई और फल खाया और पति को खिला दिया। तब उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट अपनी पत्नी पर दोष लगाया और प्रभु से कहा, मुझे जो आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया था उसी ने मुझे फल खिला दिया। इसका मतलब वो अपने आप को नम्रउद्दीन करके पश्चाताप कर रहा है, मैंने ये नहीं किया है, मुझे उसने कर दिया है। इस प्रकार से वो सोचने लगा। इसी प्रकार से जो बोझ हमारे जीवन में होता है, पश्चाताप के विषय जब हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रेरितों के काम 20 का 21 में हम लोग पढ़ेंगे, 20 का 21 प्रेरितों के काम। कोई भी भाई पढ़ सकते हैं। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। देखो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, मन फिराना। मन फिराने का अर्थ हम जानते हैं पश्चाताप करना। कई लोगों को प्रभु बुला तो लेता है, प्रभु बुलाहट भी देता है अपने कार्य कराने के लिए, करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी मन मर्जी से चलते हैं, तो प्रभु उनको उनके हाल पे छोड़ देता है। जैसे कि हम योना के जीवन से सीखते हैं। प्यारो, आप लोग अच्छे से जानते हैं योना के जीवन के उदाहरण आपने सुना होगा। प्रभु ने जब उसको चुना सेवा के लिए और प्रभु ने कहा सेवा के लिए जा, उसके मन में डर था, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तभी वो बात यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। तो योना ने क्या किया, विश्वास नहीं किया उस समय, और उसने क्या किया, अपनी मन मर्जी से वो चला। जब घटना घटी और जब वो मरने पर था, तब लोगों से कहा, मेरे कारण तुम मत मरो, मुझे उठा के फेंक दो। वो पश्चाताप उस समय उसके मन में आया मगरमच्छ के पेट में, और प्रभु ने उसको मरने नहीं दिया। फिर भी मरने नहीं दिया, उसने पश्चाताप किया। प्रभु ने उसको फिर से मगरमच्छ के पेट से निकलने के लिए आज्ञा दिया, वो निकला गया। फिर उसके बाद उसने
काम किया। आज प्यारे हमारे भाई और बहन, कई लोगों को प्रभु बुलाहट देता है, सच्ची बुलाहट देता है, लेकिन क्या करते हैं, वो कार्य को नहीं करते हैं। प्रभु जिस कार्य के लिए चुनता है, प्रभु पश्चाताप करते हैं, तब प्रभु से माफी मांगते रोते हैं, तब प्रभु उनको माफ भी कर देता है। प्रभु दयालु परमेश्वर है। इसलिए इस बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, यह है प्रस्तावना। प्रस्तावना में ये बातों को हम लोग देख रहे हैं और क्या देखते हैं, और जीवन के पश्चाताप कहा जाता है, क्योंकि नया मन केवल बुराई का त्याग करना ही नहीं है। नया मन केवल बुराई का त्याग करना ही नहीं है, परंतु वह जीवन प्राप्त करना है जो मसीह में पाया जाता है। प्यारो, ये बात को हम देखते हैं, मसीह में पाया जाता है। वो बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रेरितों के काम 11 का 18 में लिखा है, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। अन्य जातियों के लिए जो प्रभु को नहीं मानते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु पर भरोसा नहीं करते थे, उनके लिए यहाँ पर कहा जाता है अन्य जाति, और उन्हें मन फिराने के लिए प्रभु ने यहाँ पर मौका दिया। और फिर हम लोग पढ़ते हैं, इसको उद्धार के लिए पश्चाताप भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है, इसका उद्देश्य यही है, पश्चाताप कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, जब लोग पहले 2 कुरिन्थियों 7 का 10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भविष्य का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसके पछताना नहीं पड़ता, चूंकि इसके लिए फिर पछताना नहीं पड़ता, अर्थात वह व्यक्ति जिसे उसी पाप की ओर नहीं जाता। यह पाप के प्रति एक परिवर्तन मनोवृत्ति को दर्शाता है और उस अपराध की ओर फिर वापस लौटने को नहीं जाता है। प्यारो, इसको कहते हैं पश्चाताप। जो मैंने अपने जीवन में काम किया है, अब मन फिराकर मैं प्रभु की ओर आ गया हूं, अब मैं वो काम नहीं करूंगा। प्यारो, परमेश्वर में पश्चाताप के विषय में कई गहराई बातों को सिखाता है। ये प्रस्तावना में यही बात को हम लोग देख रहे थे, प्रेरितों के काम 20 का 21 में, प्रेरितों के काम 11 का 18 में, 2 कुरिन्थियों 7 का 10 में। अब हम आते हैं पहली बात, पश्चाताप की परिभाषा क्या है। पहली बात में हम इस बात को यहाँ, और वो पश्चाताप की परिभाषा जो नकारात्मक है, पाप के लिए केवल शोक करना नहीं है। पश्चाताप पाप के लिए शोक करना नहीं है, पाप के लिए बहुत से लोग रोते हैं, बिना तुरंत ही उसी पाप की ओर लौट जाते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, शराबी और तपस्या करना पश्चाताप करना नहीं है, क्योंकि पापी को उद्धार अर्जित करने के लिए पुष्प प्रदान करता है बहुधा, और सच्चे पश्चाताप के लिए एक बाधा होती है। प्यारो, ये बाधा होती है, इसलिए पश्चाताप नहीं करना। ये बात को यहाँ पर पढ़ते हैं, जब यहूदा इस्करियोती को जब एसाव से पाप के प्रति शोक व्यक्त किया, परंतु उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। यहूदा इस्करियोती के जीवन के बारे में देखते हैं, पश्चाताप नहीं किया था। ये परमेश्वर इब्रानियों की पत्री 12 का 17 में लिखा है, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे एसाव को ना मिला, एसाव को नहीं मिला था। एसाव के बारे में देखते हैं, यहूदा इस्करियोती और एसाव ने जो पाप के प्रति शोक व्यक्त किया था, परंतु उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। 2 इब्रानियों के पत्र 12 का 17 कह रहा है एसाव के जीवन के बारे में, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे एसाव को ना मिला। पश्चाताप और आंसू बदुआ पश्चाताप के संगी होते हैं, परंतु वे स्वयं को पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप नहीं है स्वयं को। ये बात को हम लोग देखते हैं, इसलिए ये नकारात्मक बात है। प्यारो, परमेश्वर का वचन में बता रहा है नकारात्मक बात, मतलब इसमें अच्छी बात नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, अच्छे विचार नहीं है। हमारे मन में उतल पुतल होती रहती है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट को हम भूलकर अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं। पश्चाताप परमेश्वर में मन फिराव का मन देता है, मन फिराव का मन देता है, जैसे योना को प्रभु ने दिया था। योना का मन फिराने का मन दे दिया और वो लौट कर फिर आ गया। परमेश्वर आज हमें भी देता है, लेकिन नकारात्मक सोच में लोग मन नहीं फिराते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं,
और उन्हें मौका भी नहीं मिलता है जैसे हिसाब को मौका नहीं मिलाता था। सकारात्मक सोच, अभी हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से देख रहे थे, जहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, जो पश्चाताप की जो परिभाषा है, नंबर 1 में नकारात्मक, नंबर 2 में क्या देखते हैं, सकारात्मक। नकारात्मक और सकारात्मक, ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, यह मन का परिवर्तन है जो आचरण को बदलने की ओर अग्रसर करती है। ये मन का परिवर्तन है जो परमेश्वर का वचन कहता है, हमने मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मन से। इसलिए ये मन का परिवर्तन है जो आचरण को बदलने की ओर आकर्षित करता है। मत्ती 21 का 28 से 32 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब मत्ती 21 28 से 32 में, लड़के ने पहले अंगूर के बाग में जाकर काम करने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में उसने पश्चाताप किया और अपना मन परिवर्तन किया, तब बाग में जाकर वास्तव में काम किया, वास्तव में काम किया। ये पश्चाताप, हम परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जीवन बिता रहे हैं, कभी कभी हम लोग नकारात्मक चले जाते हैं, तब भी प्रभु छोड़ता नहीं है, लेकिन हम पश्चाताप करके यदि पुनः वापस आए तो प्रभु सकारात्मक हमें माफ करता है। परमेश्वर की सोच एकदम अलग है और हमारी सोच एकदम अलग है। प्यारो, हुए परमेश्वर का वचन कहता है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बातों का यहाँ पर मेल नहीं है। प्रभु मुझे और आपको चुना है प्यारो, आज हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, हमारी सोच कहाँ है, हम किस प्रकार से सोच रहे हैं, किस कार्य में लगे हुए हैं, किस काम में हम व्यस्त हैं कि आज हम परमेश्वर की सेवा से दूर हैं, परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, मन नहीं फिरा पाते हैं, पश्चाताप नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर की ओर मन नहीं लगा पा रहे हैं। ये बात को आज हमें परमेश्वर वचन बताता है, नकारात्मक नहीं प्यारो, हमें सकारात्मक जीवन जीना है, सकारात्मक जीवन जीना है। इसलिए ऐसा आपके जीवन से देखते हैं, ऐसा स्कॉर्पियो के जीवन से देखते हैं, ऐसा आपको तो मन फिराने का भी मौका नहीं मिला, पश्चाताप करने का भी मौका नहीं मिला। कितनी दुख की बात है प्यारो। प्रभु आज मुझे और आपको सकारात्मक प्रभु कर रहा है, मुझे और आपको सोचने समझने के लिए, मन परिवर्तन करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए मन दे रहा है। प्रभु हमें माफ भी करता है। इसलिए ये बात को हम देखते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप की आवश्यकता है, पश्चाताप की आवश्यकता है। पहली बात हम लोग देख रहे थे, परमेश्वर का वचन बताता है कि पश्चाताप की परिभाषा क्या है। दूसरी बात, पश्चाताप की आवश्यकता। जब हम लोग पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का वचन बताता है सभी को पश्चाताप करने की आवश्यकता है, सबको परमेश्वर की आवश्यकता, पश्चाताप की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सभी दोषी हैं, कोई भी धर्मी नहीं है, हम भली भांति जानते हैं। इसलिए सभी को पश्चाताप करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सभी दोषी हैं। बपतिस्मा और जंगल में परीक्षा पूरी होने के पश्चात यीशु का प्रथम उपदेश पश्चाताप पर था, पश्चाताप पर था। कहां था? बपतिस्मा। मन फिराओ, मन फिराओ। यूहन्ना के जीवन से क्या सीखते हैं? वो जंगल में फिरता था, लोगों को सुसमाचार सुनाता था। उसका भोजन क्या था, उनका वस्त्र क्या था, हम भली भांति जानते हैं। कैसे कष्ट में वो जी रहा होगा, कोई एसी नहीं, कोई घर नहीं, कोई किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं, लेकिन प्रभु के कार्य को वो करता गया, बपतिस्मा देता गया, लोगों को विश्वास में लाता गया। तब भी वो क्या कहता था? वो यही कहता था, मेरे बाद वाला है। वो बात को हम लोग देखते, मेरे बाद जो आने वाला है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसके मैं बंद खोलने के योग्य नहीं है। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। प्यारो, ये परमेश्वर का वचन पश्चाताप की आत्मा हमें दिया है। हमें अपने आप में हमें सोचना है, पछताना है। हम कोई काम नहीं कर पाए, प्रभु माफ करना, मैं आगे करने की कोशिश करूंगा, ये मन होना है। इसलिए पश्चाताप की आवश्यकता के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। मत्ती 4 का 17 कहता है, उस समय यीशु ने प्रचार करना और एक कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह है पश्चाताप, यह है पश्चाताप। मत्ती 4 का 17 कह रहा है, उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।
जब हम लूका में पढ़ते हैं, लूका 13:3 में पढ़ते हैं, यीशु ने प्रचार करते हुए कहा, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इस रीति से नाश हो जाओगे। सब परमेश्वर ने एक अर्थ दिया है, सब कैसे? यदि तुम मन ना फिराओगे तो सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। मत्ती 4:17 कहता है। प्यारो, मन फिराना है, नहीं तो नाश हो जाएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है प्यारो, मन फिराना है, प्रभु के लिए आत्मा को जीतना है, प्रभु के पास लाना है, प्रभु के लिए काम करना है। हम व्यस्त ना रहें, हम व्यस्त ना रहें। हर काम में प्रभु अपने आप में हमें कर स्वीकार करता है। और वो कहता है, उस समय यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया। प्रभु का प्रचार है, प्रभु ने आरंभ किया प्रचार करना और कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लूका कहता है 13:3 में, यीशु ने प्रचार करते हुए कहा, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे, नाश हो जाओगे। मत्ती 4:17 में कह रहा है मन फिराओ, और मत्ती लूका 13:3 में कह रहा है यदि मन नहीं फिराओगे तो नाश हो जाओगे। आज वो मौका है जो पश्चाताप की आवश्यकता है, पश्चाताप की आवश्यकता है प्यारो। आज परमेश्वर का वचन में बताता है, जब हम पढ़ते हैं पश्चाताप विश्वास करने से पहले आता है, पश्चाताप विश्वास करने से पहले आता है। कैसे आता है? हम जान लेते हैं कि हम पापी हैं। परमेश्वर का वचन ये तो कह रहा हम सब पापी हैं, जगत में जो भी है सब पापी हैं। इसलिए मरकुस कह रहा 1:15 में, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्यारो, विश्वास करो, मन फिराओ और परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करो। ये है पश्चाताप। ये बात को देखते हैं, पश्चाताप क्षमा करने से पहले आता है। हम क्या देख रहे थे? पश्चाताप विश्वास करने से पहले आता है, पश्चाताप जो आवश्यकता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सभी दोषी हैं, और पश्चाताप क्षमा करने से आता है। लूका 24:47 कहता है, लूका 24:47 कहता है, और सब जातियों में मन फिराव और पाप की क्षमा प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, उसी के नाम से किया जाएगा। इसलिए क्षमा करने से पहले पश्चाताप आता है। ये सब काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की हजूरी में रह सकें और परमेश्वर की बड़ाई कर सकें। पश्चाताप एक हृदय परिवर्तन से पहले आता है, पश्चाताप हृदय परिवर्तन से आता है। कई लोग तो हृदय परिवर्तन करते ही नहीं है, हृदय परिवर्तन क्या है वो जानते ही नहीं है। ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप हृदय परिवर्तन से पहले आता है। प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। प्यारो, लौट आओ, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु आज भी मुझे और आपको बुला रहा है, प्रभु आज मुझे और आपको निमंत्रण भी दे रहा है, लौट आओ। हैं? हम किसी को बुलाते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं लौट आओ, कोई बात नहीं है। आज प्रभु वही शब्द हमको हमारे लिए इस्तेमाल कर रहा है। अपना जीवन में पश्चाताप होना बहुत जरूरी है, और वो कह रहा है परमेश्वर पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। प्यारो, परमेश्वर कितना महान है, आज्ञा भी दे रहा है पश्चाताप कर लो, कर लो। इसलिए प्रेरितों के काम 17:30 में लिखा है, प्रेरितों के काम 17:30 कहता है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय में अनाकारी करके हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रेरितों के काम 17:30 कहता है। प्रेरितों की किताब में संत पौलुस इस बात को हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, मन फिराना, मन फिराना, मन फिराना, बार बार बात हो रही है। ये है पश्चाताप, पश्चाताप से जुड़ा हुआ जीवन होना बहुत जरूरी है। ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तब परमेश्वर का वचन में बताता है, तीसरी बात वो कहता है पश्चाताप का महत्व क्या है। पहली बात हम लोग सीख रहे थे पश्चाताप की परिभाषा क्या है, दूसरी बात में हम सीख रहे थे पश्चाताप की आवश्यकता क्या है, और तीसरी बात में पश्चाताप का महत्व क्या है। प्यारो, ये महत्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में। पश्चाताप एक अनंत महत्वपूर्ण विषय है। इसे बाइबल में 100 से भी अधिक
बार व्यक्त किया गया है। पश्चाताप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मुख्य विषय था। पश्चाताप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मुख्य विषय था। जब हम लोग मत्ती की किताब पढ़ते हैं, मत्ती की किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तब यीशु ने उसके शिष्यों को प्रचार करने के लिए भेजा, तो उसने उनको पश्चाताप का प्रचार करने की आज्ञा दिया। वही यूहन्ना है। यूहन्ना का अर्थ है अनुग्रह। ये देखो, ये परमेश्वर अपने बेटे का नाम का अर्थ भी देता है, अनुग्रह। इसलिए मरकुस की किताब में जब पढ़ते हैं, जो मरकुस 6:12 में लिखा है, और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। पिंतेकुस्त के बाद चेलों ने पश्चाताप का प्रचार किया, और हम इस बात को देखते हैं, मन फिराओ। प्रेरितों की किताब में जब पढ़ते हैं, हमें पता है, जब हम लोग प्रेरितों की किताब 2:30 में पढ़ते हैं, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। यह पौलुस का भी संदेश था। ये बात को हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस का भी संदेश था। ये बात हम लोग देखते हैं। इसलिए जो पश्चाताप का महत्व बहुत बड़ा है प्यारो। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें बताता है, जो महत्व को जो समझ लेगा वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। महत्व को जो नहीं समझेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की जो बुलाहट है एकदम अलग है। परमेश्वर ने इसलिए तो कहा है, हल पे हाथ तो रखो लेकिन पीछे मत देखो। पीछे मुड़ना नहीं है, हल पे हाथ रखो तो हाथ रखा हुआ आगे चलते रहना है। इस प्रकार से ये परमेश्वर का वचन बताता है, अपने जीवन में हमें बढ़ते जाना है। इसलिए वो कहता है, स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर जल्दी आने वाला है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने वाला है। परमेश्वर हमारी मदद करने वाला है। ये बात को हम लोग पढ़ते हैं और क्या देखते हैं, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। और पौलुस का भी ये संदेश था। आज हम लोग प्रचार करने जाते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों को बताते हैं प्रभु का आगमन निकट है, ईश्वर का आगमन निकट है। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, जिसने स्वर्ग को त्यागा, पृथ्वी पर आ गया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा। आज वो स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। वो पवित्र परमेश्वर है। वो हमारे लिए पापी बन गया, हमारे लिए उसने अपने सिर को, अपने शरीर को लहूलुहान कर दिया, सिर्फ मुझे और आपको बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो परमेश्वर आज फिर से वो निमंत्रण दे रहा है, पश्चाताप करो। इसलिए वो कहता है मन फिराओ। ये बात को वो कह रहा है। जब हम पढ़ते प्रत्येकम 20:21 में लिखा है, प्रस्तावना में उद्धृत किया जा चुका है। परमेश्वर के हृदय पर एक भाग है, सभी को पश्चाताप करना चाहिए। सभी को पश्चाताप करना है। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम घमंड कर रहे हैं, ईश्वर से भी बड़ा बनना चाहते हैं, अपने आप को अब कुछ दिखाना चाहते हैं। ये परमेश्वर का वचन अनुमति हमें नहीं देता प्यारो। परमेश्वर का वचन हमें अनुमति दे रहा है, हम पश्चाताप करें, हम अपने पुराने कामों को याद करें, पापों को याद करें। यदि परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है तो उस बात को हम याद करें। परमेश्वर की बुलाहट क्या है? यूहन्ना को प्रभु ने बुलाहट दी। यूहन्ना प्रभु के लिए रोता रहता था, प्रभु के काम में सदा लगा रहता था। भोजन नहीं मिलता था, कपड़े नहीं मिलते थे, ऐसा आराम नहीं था, घर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो प्रभु की सेवा में लगा रहता था और यही संदेश बोलता था, मेरे बाद जो आने वाला है। कितना सुंदर संदेश था यूहन्ना काम पढ़ते हैं। पृथ्वी के काम में पौलुस बता रहा है, कई ऐसे काम हमें बताए जाते हैं। तब परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा पतरस में जब पढ़ते 3:9 में, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में असफल रहने से मनुष्य अनंत दंड की ओर आग्रह होते हैं। अनंत दंड कब? जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, तब हम दंड के भागी हैं प्यारो।
दंड के भागी हैं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम लोग चलें। ये परमेश्वर का आदेश है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए वह कहता है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। हम पूरा जीवन प्रभु के साथ जीना है, एक गवाह बन के जीना है, निष्कलंक होकर के जीना है, निष्कलंक कपट के साथ जीना है, पवित्रता की अगुवाई से जीना है, क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहता है प्यारो, कुछ नहीं चाहता है। इसलिए तो प्रभु बार बार कह रहा है अपना धन पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो, कीड़ा लग जाएगा, काई खा जाएगी, चोर चुरा ले जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग का धन कोई ना चुरा सकता है, ना कोई काई खा सकती है, ना कीड़ा लग सकता है, कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वर्ग में वो धन हमें प्राप्त हुआ है प्यारो। इसलिए प्रभु का काम जो समय में मिला उसको ईमानदारी से करना है। यदि नहीं कर पा रहे, पश्चाताप करें, प्रभु से पश्चाताप करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन कि सबको मन फिराने की, पर मन फिराने का अवसर मिले। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में असफल रहने से मनुष्य अनंत दंड की ओर अग्रसर होते हैं। अनंत दंड उसको मिलेगा, आग की झील में मिलेगा प्यारो। परमेश्वर को कहता है जलती हुई आग की झील में वो डाला जाएगा, वो सड़ता रहेगा, जलता रहेगा, मिटता रहेगा एकदम। परमेश्वर आके वचन को हम लोग पढ़ते हैं, ये सब बातों को हम लोग देखते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है लूका 13:3 में लिखा है परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो सब कुछ भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। आज प्रभु मौका दे रहा है प्यारो, आज भी प्रभु मौका दे रहा, मन फिरा लो। यदि मन नहीं फिराएंगे तो नाश हो जाएंगे। यदि नाश होने से बचना है, प्रभु की ओर मन लगाना है, पश्चाताप करना है। प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझसे गलती हो गई, इस प्रकार से पश्चाताप करना है, प्रभु के सन्मुख में जाना है, प्रभु से मांगना है। ये बात को हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग 3 बातों को भी देखे हैं। पहली बात पश्चाताप की परिभाषा, दूसरी बात पश्चाताप की आवश्यकता, तीसरी बात पश्चाताप का महत्व। अब चौथी बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चौथी बात में लिखा पश्चाताप का स्वभाव क्या होता है प्यारो। स्वभाव, ये परमेश्वर का वचन क्या क्या हमें सिखा रहा है, जब सोचे भी नहीं वो बात को प्रभु हमें बता रहा है क्या स्वभाव हो सकता है पश्चाताप का। परमेश्वर का वचन कहता है जब यह बुद्धि को स्पर्श करता है, जब ये बुद्धि को स्पर्श करता है, तब मत्ती की किताब में पढ़ते 21:29 में उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। उस युवक ने अपना मन, विचार और दृष्टिकोण बदल दिए। पश्चाताप एक क्रांति है और पाप और धार्मिकता के प्रति हमारे मनोवृत्ति और दृष्टिकोण को बदल देती है प्यारो। पश्चाताप का ये स्वभाव होता है, ये स्वभाव। किसी किसी का स्वभाव है चिड़चिड़ापन होना, जल्दी गुस्सा आना, है कठोर शब्द बोलना, ये स्वभाव उसके मन में बने रहते हैं। तो इकाई की निशानी है, नाश की निशानी है, कठोरपन की निशानी है। ये क्या कहेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ स्वभाव कैसे होता है, नम्रता का स्वभाव होता है, पवित्रता का स्वभाव, एकदम शुद्धता का स्वभाव है, एकदम मन अच्छा, प्यार की भाषा का स्वभाव, मुंह से निकला हुआ शब्द मीठा शब्द का स्वभाव। ये बात को हम देखते हैं। स्वभाव 2 प्रकार के हैं, पहला एक कड़वा, दूसरा एक स्वादिष्ट। इस स्वभाव से मनुष्य के मन से निकलता है। इसलिए वो स्वभाव हम लोग क्या देखते हैं, जब यह बुद्धि को स्पर्श करता है तो मत्ती कहता है 21:29 में उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। उस युवक ने अपना मन, विचार और दृष्टिकोण बदल दिए। पश्चाताप एक क्रांति है जो पाप और धार्मिकता के प्रति मनोवृत्ति और दृष्टिकोण को बदल देती है प्यारो, बदल देती है, मन को बदल देती है, धार्मिकता के प्रति हमारी मनोवृत्ति और दृष्टिकोण को बदल देती है। धार्मिकता, धर्म के काम, परमेश्वर हमसे ये तो चाहता है, धर्म के काम, इसलिए वो बदल देती है। पश्चाताप में पाप से घृणा करना और पवित्रता और शुद्धता से प्रेम रखना सिखाता है। देखो
पश्चाताप क्या क्या सिखा रहा है हमको? पश्चाताप हमें पाप से घृणा करना। पाप से कौन घृणा करता है? हम जानते हैं जो प्रभु का नहीं है, जो प्रभु का है वो पाप से घृणा करता है, जो प्रभु का नहीं है वो पाप से घृणा नहीं करेगा। पाप से घृणा करने वाला प्रभु का जन होता है। इसलिए वचन क्या कह रहा है? पश्चाताप में पाप से घृणा करना और पवित्रता और शुद्धता से प्रेम रखना सिखाता है। कैसे सिखाता है प्यारो? हम लोग परमेश्वर के वचन में जब जाते हैं, उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया था। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप लोगों ने सीखा है। एक पिता के दो पुत्र थे। एक बेटा घर का काम करता था, रात दिन लगा रहता था, कोई सवाल जवाब पिता से नहीं करता था। लेकिन छोटा बेटा है, पढ़ाई के समय गलत संगत को सीख गया है और वो गलत संगत में पैसे को खत्म करने लगा, उड़ाने लगा। गलत दोस्तों के साथ गलत संगति हो गई। मन में विचार आ गया, मैं अपना हिस्सा ले लूंगा, पिता से आधा हिस्सा लेके दूर देश में जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, ऐश करूंगा। और वैसे ही हुआ। उसने आधा हिस्सा ले लिया, दूर देश चला गया, पैसा तो नहीं कमाया लेकिन पैसा को उड़ाता रहा, पैसा को उड़ाता रहा। इस प्रकार से देखते हैं। और जब कुछ नहीं बचा तब वो क्या? पश्चाताप किया। क्या पढ़ते हैं? पश्चाताप किया। उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? पश्चाताप किया। जब बहुत बड़ी घटना घटी, बहुत समय बीत गया, सालों सालों लग गई धन उड़ाने में, उसके बाद जब कुछ भी नहीं था तो शुगर का खाना खाकर जीवन बिताने लगा। तब फिर उसको याद आया, इससे अच्छा मैं अपने पिता के घर लौट जाऊं, नौकर के साथ रहूंगा, नौकर के साथ खाऊंगा सोऊंगा, कम से कम पेट भरने के लिए तो मिलेगा। वो पश्चाताप किया प्यारो, पश्चाताप किया। उसने दूर देश में रहने के विषय में अपना मन बदल लिया और अपने पिता के घर छोड़कर एक सेवक के समान रहने का निश्चय किया, क्योंकि उस योग्य नहीं बन पाया, पिता का पुत्र कहलाने के लायक नहीं बना। उसने सारे गलत गलत काम किए, धन को नष्ट कर दिया। ये बात को हम लोग देखते हैं और भी हम जब पढ़ते हैं, वो परमेश्वर का दास मन फिराव का मन देता है, मन फिराव का मन देता है, पश्चाताप का स्वभाव देता है, जो स्वभाव हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है प्यारो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब पतरस ने पिन्तेकुस्त यहूदियों से पश्चाताप करने को कहा, उसका आशय था कि वे व्यक्ति यीशु ख्रीस्ट के प्रति अपने विचार को बदल दें। वे यीशु को मात्र एक मनुष्य, एक ईश्वर निंदक या जालसाज ना मानकर उसे परमेश्वर के पुत्र मसीह और संसार के उद्धारकर्ता के रूप में मान्यता दे। देखो परमेश्वर क्या चाहता है। पिन्तेकुस्तों के दिनों में जब हम प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं, जो सुसमाचार हो रहा था, उस सुसमाचार के द्वारा उनके मन में विचार आ गया और उन्होंने मन फिराव का बपतिस्मा, मन फिरा लिया। उन लोगों ने लगभग कितने लोग थे? 3000 लोग थे जिन्होंने मन फिराया और बपतिस्मा लिया। ये बात को हम पिन्तेकुस्तों के दिन में देखते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं? जब यह भावनाओं को स्पष्ट करता है तो दूसरा कुरिन्थियों 7:9 कहता है, जब मैं आनंद हूं पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए तुमसे उस शोक के कारण मन फिराया। बहुधा भावना पश्चाताप में एक प्रमुख भूमिका अदा करती है। पश्चाताप एक कठिन युद्ध है। पश्चाताप एक कठिन युद्ध है। कैसे युद्ध है? जब हम अपने मन में ठान लेते हैं कोई बात को, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, लेकिन शैतान नहीं करने देता है, तो युद्ध ठन गया, युद्ध ठन गया। मैं तो डबरा जाना चाहता हूं, लेकिन शैतान करा नहीं। अब वो अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा है। वही बात यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है और परमेश्वर का वचन कहता है, जो भूमिका अदा करती है पश्चाताप एक कठिन युद्ध है, युद्ध है। लूका में पढ़ते हैं, लूका 10:13 में लिखा है, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे सूर और सैदा के मन को फिराते थे। सूर और सैदा के मन को फिराते थे। कहाँ बैठकर? टाट ओढ़कर और राख में बैठकर। ये बात को यहाँ पर देखते हैं। लूका की किताब 10:13 में हम लोग पढ़ते हैं। लूका 10:13। तो परमेश्वर का वचन कहता है लूका 7:44 में भी, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए, पश्चाताप विवारत प्रदर्शन किया। मेरे पांव आंसुओं से भिगाए।
आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग पहले सबसे पहले पढ़ेंगे लूका 10:13। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो बात को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। देखो यहाँ पर हम लोग कितनी सुंदर बात को पढ़ते हैं लूका की किताब और 10वां अध्याय और 13 वचन में। ये अविश्वासी नगरों का धिक्कार है। अविश्वासी नगर, गांव, मोहल्ले, शहर, उन लोगों के लिए धिक्कार है, धिक्कार है। कभी कभी बेटे बेटियां निकम्मे निकल आते हैं तो मनुष्य अपने कर्म पर क्या करता है, धिक्कारता है। हाय अपने आप में सोचता है मैंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, मतलब धिक्कारना, कोसना, दुख उठाना, ये शब्द बातें यहाँ पर मिलती हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग, परमेश्वर वचन कहता है हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब से मन फिराते। कुछ लोग मन फिराना नहीं चाहते थे, कुछ लोग मन फिराना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आज प्रचार के लिए गांव में जाता रहता हूं, वो मन नहीं फिरा रहे हैं। तब मैं क्या अच्छा होता मैं दूसरे गांव में जाता, वहां सुसमाचार सुनाता तो वहां के लोग मन फिरा लेते। ये बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अविश्वासी नगरों को धिक्कार। ऐसे नगर हैं जो विश्वास भी नहीं करते हैं, ऐसे नगर है यीशु को मानते नहीं हैं, उनके लिए धिक्कार। तब परमेश्वर का वचन कहता है सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में फिराते हैं, फिराते। इस प्रकार से का वचन कहता है यहाँ पर। और जब हम लोग पढ़ते हैं लूका 7:44 में पढ़ेंगे। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर स्त्री ने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। देखो यह पश्चाताप की आत्मा, क्या आत्मा है हम पढ़ते हैं। तब परमेश्वर से कहता पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए, पश्चाताप का विवारक प्रदर्शन किया, विवारक प्रदर्शन किया। इसलिए हम लोग क्या सिखाते हैं अपने घर में, कोई घर में हमारा मेहमान आता है, सबसे पहले हालचाल पूछो, तुरंत उनको पानी पूछो, उसके बाद उनको चाय पिलाओ, हो सके तो उनको भोजन भी कराओ। यह है संस्कार, यह है व्यवहारक। पर हम लोग पढ़ते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जिसको हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, जो स्वभाव, पश्चाताप का स्वभाव। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो शैतान के क्या किसी के भी नहीं कहलाएंगे। परमेश्वर की तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। प्रभु के लिए समर्पण होकर जीना छोटी बात नहीं है प्यारो। परमेश्वर वचन कहता है अतिथि सत्कार, इसलिए अतिथि देव। हम लोग कई ग्रंथों में कई लोग बोलते हैं अतिथि देव, अतिथि मेरे लिए देवता है, वो मेरे लिए भगवान है, मेरे घर में पधारा है। कितनी सुंदर बात प्रभु का वचन में यहाँ पर सिखा रहा है। और वो कहता है पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और पश्चाताप का प्रदर्शन किया। किसने किया, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं और उस स्त्री ने, उस स्त्री की ओर जो फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा है। प्रभु शमौन से कह रहा है, प्रभु मुझसे भी कह सकता है, प्रभु आप लोगों से भी कह सकता है, तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुमने मेरे लिए क्या किया है। प्यारो ऐसा ना हो कि हम उस लाइन में चले जाएं, उस लाइन में लग जाएं कि तूने मेरे लिए क्या किया है। प्यारो हमें इस लाइन में लगना है। ये स्त्री को देखते हैं, प्रभु के पांव के पास बैठ गई और रोती रही, कुछ बोला भी नहीं है, और इतना आंसू टपकाए उसके पैर धुल गए और अपने बालों से पोंछ दिया। तभी प्रभु शमौन से कह रहा है मैं तो तेरे घर में आया था, तूने तो पांव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पश्चाताप का व्यवहारिक प्रदर्शन।
ये व्यवहारिक स्वभाव से भी हम लोग परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। स्वभाव से भी हम लोग प्रभु के बारे में बता सकते हैं। इसलिए 44 वचन हमें स्पष्ट करके दे रहा है। और हम लोग पढ़ते हैं लूका की किताब 18 का 13 में, और लिखा है, मैं मसूल लेने वाले ने अपनी छाती पीटी और हार्दिक दुख का सूचक बना। हार्दिक दुख का सूचक बना। हम लोग पढ़ सकते हैं 18 का 13, लूका 18 का 13। परंतु चुंगी लेने वाले ना दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। देखो, यह है चुंगी लेने वाले का पश्चाताप प्यारो। यह है पश्चाताप। छाती पीट पीट के कह रहा है, छाती पीट पीट के। लेकिन आज के लोग छाती तो किस बात के लिए पीटते हैं? मेरे 4 भाई हैं, आ जाओ, 4 लाठियां हैं, एक एक को मार गिराएंगे। छाती पीटेंगे, हमारे पास इतना धन है, इतना घर है, इतना काम है, इतना व्यवसाय है। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन में हम लोग उल्टा देखते हैं। हमें छाती पीटना है, यदि डींगे मारना है तो प्रभु के वचन से। प्रभु का वचन मुझे आपको क्या सिखा रहा है? महसूल लेने वाले अपनी छाती पीट पीकर हार्दिक दुख का सूचक था। कितना दुख को वो प्रकट कर रहा है, हार्दिक दुख। कई लोग हार्दिक खुशी मनाते ना, यहाँ पर ये क्या कर रहा है? हार्दिक दुख को प्रकट कर रहा है प्यारो। ये परमेश्वर का वचन आज हमें पश्चाताप के स्वभाव को बता रहा है। कई घरों में जाते हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं, हम तो प्रभु को मानते हैं। घर में आए ना तो बैठने के लिए कहते हैं, ना पानी पीने के लिए कहते हैं, ना उनका अतिथि सत्कार, कुछ भी नहीं करते हैं। हम तो यीशु को मानते हैं, यीशु को मानते हैं। ऐसा नहीं होता प्यारो। स्वभाव से दिखना है, कर्म में आना है, तभी पता चलेगा कि हम प्रभु के हैं या नहीं है। डींगे मारने से, चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे कर्म में भी प्रकट होना है, स्वभाव में प्रकट होना है। चुंगी लेने वाले के बारे में हमने देखा है, चुंगी लेने वाले के जीवन से हमने सीखा है, वो छाती पीट पीट कर हार्दिक दुख सूचक बन गया। कैसे बन गया? पश्चाताप के लिए जो यूनानी शब्द है उसका अर्थ एक भारी चिंता करना है। भारी चिंता करना है। कितना सुंदर शब्द है पश्चाताप के लिए यूनानी शब्द। हम लोग साधारण बोल रहे हैं पश्चाताप, पश्चाताप, लेकिन इसका जो अर्थ है ना, जो भारी चिंता करना होता है, भारी चिंता करना। और मैं और आप जानते हैं मनुष्य भारी चिंता कब करता है? जब अपना कोई बिछड़ जाता है, अपना कोई रूठ जाता है, अपना अपन से दूर चला जाता है, हम लोग भारी चिंता करते हैं, भारी शोक में डूब जाते हैं प्यारो। ये परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप के लिए जो यूनानी शब्द है भारी चिंता करना होता है। पश्चाताप के लिए जो यूनानी इब्रानी शब्द है इसका अर्थ है धीरे अधश्वास लेना, जो इब्रानी शब्द है। अभी हम लोग देख रहे थे जो यूनानी शब्द, अभी इब्रानी शब्द देखते, इसका अर्थ है धीरे उच्छ्वास लेना, आहा, उच्छ्वास लेना, आहा, ऐसे शब्द दिया गया है। भरकर दुख प्रकट करना, भरकर दुख प्रकट करना, या बिलाप या सिसकना, बिलाप करना या सिसकना। सिसकना अर्थ हम जानते हैं, जब बच्चा रोता है ना तो हम क्या कहते हैं? कैसे सिसक कर रो रहा है, कैसे बिलक बिलक के रो रहा है। ये शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया है और ये सभी शोक व्यक्त करते हैं। ये सारे शब्द क्या करते हैं? शोक व्यक्त करते हैं प्यारो, शोक व्यक्त करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें पश्चाताप के स्वभाव के बारे में हमें सिखा रहा है। हम लोग यूनानी शब्द से भारी चिंता करना है, इब्रानी शब्द से धीरे उच्छ्वास लेना है। और हम देखते हैं ये परमेश्वर का वचन सिखाता भजन का जब 38 का 18 में पढ़ते हैं, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। दाऊद यहाँ पर क्या बात कह रहा है? अपने आप को कह रहा है, वो किसी का नाम नहीं लिया है यहाँ पर, किसी को आगे उंगली बढ़ा के बोल भी नहीं रहा कि तुम ऐसा करो। वो खुद यहाँ पर कह रहा है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। पश्चाताप किया,
अपने स्वभाव से। ये नहीं किया मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये नहीं सोचा मैं नीचा हो जाऊंगा, ये भी नहीं सोचा कि मुझसे लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। ये नहीं, दाऊद ने प्रकट कर दिया, अपने स्वभाव से प्रकट कर दिया। वो कहने लगा और कह रहा है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा, मतलब दुखी बना रहूंगा, दुखी बना रहूंगा। जो मैंने गलती की है, जो मैंने पाप किया है, मैं खुशियां नहीं मनाऊंगा। देखो ये पश्चाताप स्वभाव से, उसके चेहरे पर उसका कितना बड़ी उदासी छाई होगी। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब यह इच्छा जैसे बिल्कुल स्पष्ट करता है, इब्रानी शब्द को पश्चाताप के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका अर्थ है वापस मुड़ना, वापस मुड़ना भी है। इसलिए पश्चाताप करके वापस मुड़ना है। ये इब्रानी शब्द भी है, क्या है, स्पर्श करता है, बिल्कुल स्पर्श करता है, तो वापस मुड़ना है। लूका कहता है 15 का 18 से 20 में लिखा है कि जब पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र ने कहा, मैं जब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। पश्चाताप एक परिवर्तन है, दृष्टिकोण में परिवर्तन, अनुभव के साथ परिवर्तन है। ये स्वभाव, पश्चाताप का स्वभाव यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं उड़ाऊ पुत्र के जीवन के बारे में। और उसने सोच लिया, उड़ाऊ पुत्र ने कहा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि उसको कोई रास्ता और नहीं दिख रहा था, उसको कोई हल नहीं निकालने के लिए दिख रहा था। बस एक ही बात सोच रहा था, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। और पश्चाताप एक परिवर्तन है, और दृष्टिकोण में परिवर्तन अनुभव के साथ परिवर्तन है। अनुभव के साथ, जो उसने गलतियां की वो समझ गया, उसने जो गलत काम किए वो जान गया, इसलिए उसने अपने मन को फिराया, परिवर्तन किया, और वो पिता की ओर भागने लगा, पिता की ओर जाने लगा। इसलिए हम देखते हैं पौलुस ने पश्चाताप के विषय में शिक्षा दी है कि अनुभव अधिक है, एकाएक कार्य कम है, उठना और चलना, उठना और चल देना। पश्चाताप एक दोहरा कार्य है, पाप से मन फिराना और परमेश्वर की ओर फिरना, और परमेश्वर की ओर फिरे बिना पाप से फिर जाना एक सुधार है, इसमें पुनर्जीवन है। इसलिए तो हम क्या करते हैं, मन को फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं, और हम प्रभु में मिल जाते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, पूर्ण जन्म होता हमारा, पूर्ण जीवन, मतलब पूर्ण जन्म हमारा, फिर से जन्म हो गया। 20 साल 25 साल में मैं अंधविश्वास में रहा, लेकिन जब मैंने यीशु पर भरोसा किया, मेरा नया जीवन हो गया। पहले मैं मर गया, अब मैं जीवित हो गया, और आज मैं प्रभु के साथ हूं। इसलिए पहला थिस्सलुनी कहता है, पहला थिस्सलुनी 1:9 में लिखा है, तुम क्यों मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। क्यों, एक सवाल यहाँ पर होता है, क्यों? तो परमेश्वर हमें मन फिराने का स्वभाव भी देता है, हमें ऐसा स्वभाव जो हमें अपने जीवन को, मन को बदलना है। प्रेरितों के काम कहता है 26:18 में लिखा है, शैतान से अधिक कार से परमेश्वर की ओर फिरें। फिरें हम लोग पढ़ सकते हैं 26:18, प्रेरितों के काम 26:18। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार की ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। देखो यहाँ पर हम लोग कितनी सुंदर बात पढ़ते हैं। जब ये बात को हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम में, ये बताता है 26:18 क्या कह रहा है, हृदय परिवर्तन का वर्ण है। हृदय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हृदय परिवर्तन मतलब पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है। वचन क्या कहता है, जब इसमें यहाँ पर पढ़ते हैं कि तू उनकी आंखें खोल दे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मीरास पाए।
मिरास पाए प्यारो, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। शैतान से अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे तो हमें क्या मिलेगा? मिरास। ये पश्चाताप का स्वभाव है प्यारो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए ये बात को हम लोग सीख रहे थे। 4 बातों को हमने अभी मनन किया है। पहली बात थी पश्चाताप की परिभाषा, दूसरी बात थी पश्चाताप की आवश्यकता, तीसरी बात थी पश्चाताप का महत्व, और चौथी बात थी पश्चाताप का स्वभाव। आखिरी बात, और हम देख के आज के सभा को हम समाप्त करेंगे, पश्चाताप कैसे उत्पन्न होता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है प्यारो। पश्चाताप कैसे हमारे मन में उत्पन्न होता है। मूलत यह परमेश्वर का ये दान है। पश्चाताप हमारे मन में यदि उत्पन्न हो रहा है तो एक दान है। कैसे दान है? प्रेरितों के काम 11 का 18 में पढ़ते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। गैर विश्वासियों के लिए बोला जा रहा है, दान दिया, मतलब परमेश्वर ने मन फिराव का दान मुझे और आपको भी दिया है। हम भी अन्य जाति थे। और दूसरा तीमुथियुस 2 का 25 कहता है, क्या जाने परमेश्वर ने मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। पश्चाताप एक विशेष अधिकार है जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया। विशेष अधिकार है जो परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है। ये पश्चाताप कैसे उत्पन्न होता है, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब लोग सुसमाचार का संदेश सुनते हैं तो पवित्र आत्मा उनको अपने पापों के प्रति कायल करता है, और इससे प्रतिरूप व्यक्ति के रूप में पश्चाताप करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। यूहन्ना ने नीमनी नगर में पश्चाताप का प्रचार किया था। यूहन्ना के जीवन में हमने शुरुआत में से देखा, आज प्रभु ने फिर से हमें वही बात को दिखा दिया है। इसलिए क्या करता है, हमारा जो पाप हमें कायल करता है। कायल मतलब अब मुंह को काला करना नहीं, अपने स्वभाव में भी वो काला हो गया, अपने मन में ही काला हो गया, मेरा मुंह काला हो गया। ऐसे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। और नीमने नगर में पश्चाताप का प्रचार किया, उन्होंने संदेश पर विश्वास किया और वे परमेश्वर की ओर फिरे। तरशीश को भागा, प्रभु ने उसको दंड दिया, पश्चाताप किया, नीमने को गया, प्रचार किया, लोग प्रभु में आने लगे। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन कहता है। रोमियो की पत्री 2 का 4 कहता है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर कृपा तुझ पर फिराव को मन फिराव की सिखाती है। ये मन फिराव ये परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर की कृपा है जो मन फिराने की आत्मा देता है, उत्पन्न करता है। मन ऐसे कोई नहीं फिराता है, हम फिराना है, परमेश्वर में फिराने के लिए देता है। प्रकाशित वाक्य कहता है 3 का 19 में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको लाना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सर्ग गर्म हो और मन फिरा। परमेश्वर बदुआ पापों से पश्चाताप करने के लिए हमें उल्लाहना देता और हमारी ताड़ना करता है। परमेश्वर ताड़ना करता है। परमेश्वर क्या कहता है, यदि आप अपने बच्चे से प्यार करते हो तो लाठी से भी पीटना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, गलत रास्ते में चला जाएगा, फिर वो मन नहीं फिरा पाएगा, वो शैतान का हो जाएगा। यदि उससे मन फिराना है तो हमें ताड़ना देना है, ताड़ना देना है, छड़ी भी उठाना है। परमेश्वर का वचन कहता है ये है परमेश्वर कैसे जो पश्चाताप को उत्पन्न करता है। पश्चाताप को उत्पन्न करता है। एक बार गलती किया, वहां पर हमें डांट मिलती है, प्रभु में पश्चाताप को मन को उत्पन्न करता है। और छठवीं बात है पश्चाताप के परिणाम क्या है। छठवीं और आखिरी बात है पश्चाताप के परिणाम क्या है। जब हम देखते हैं समझ स्वर्ग में आनंद होता है, समझ स्वर्ग में आनंद होता है। तो लूका की किताब में पढ़ते हैं 15 का 7 से 10 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है। कितना प्यारा शब्द है प्यारो। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 15 का 7 और 10 में, पश्चाताप के भी परिणाम होते हैं। यदि हमने मन फिराया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, स्वर्ग में हमारे लिए आनंद ही आनंद है। ये परिणाम है, उसका उत्तर है, उसका क्या है, सारांश है। ये बात को हम लोग देखते हैं, वो क्या है, स्वर्ग में आनंद ही
आनंद है। और परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, यह माफी और पापों की क्षमा लाता है। माफी और पापों की क्षमा लाता है, परिणाम है। जब बच्चा पढ़ाई करता है, उसका रिजल्ट आता है, तो क्या बोलते हैं? उसका परिणाम आ गया है। 100 में से 80 नंबर आए हैं, 500 में से 450 नंबर आए हैं। कितना फर्स्ट क्लास उसका परिणाम निकला है। ऐसे ही जो प्रभु में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, प्रभु हमें स्वर्ग में सम्मानित ऐसे ही करेगा। उसका जो पश्चाताप का परिणाम आज हमें मिल गया है, वो है स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। ऐसा नबी कहता है 55 का 7 में, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर हेवा परमेश्वर ही की ओर फिर से वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर फिर और पूरी रीति से वो उसको क्षमा करेगा। उसके परिणाम, हम लोग परमेश्वर की ओर फिरे, माफी मांगे, प्रभु के पास जाएं, उसकी दृष्टि में चाल चलन अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर, बुरी चाल, बुरे विचार, बुरी संगत छोड़कर हम प्रभु की ओर जाएंगे, तो प्रभु आनंद ही आनंद देगा। प्रेरितों के काम में लिखा है 3:19 में लिखा है, इसलिए मन पर आओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिसने प्रभु ने सन्मुख से विश्राम के दिन आए हैं। मन फिराओ, लौट आओ। प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, पश्चाताप किसी को क्षमा का अधिकारी नहीं बनाता है। पश्चाताप किसी को क्षमा का अधिकारी नहीं बनाता है। पश्चाताप मात्र एक शर्त है। पश्चाताप मनुष्य को क्षमा के लिए तैयार करता है प्यारो, ये परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उसे क्षमा का अधिकारी नहीं बनाता। पश्चाताप करने के बाद भी हम प्रभु से प्रेम और क्षमा के अयोग्य होते हैं। योग्य नहीं होते हैं प्यारो, अयोग्य होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पश्चाताप करने वाले पर पवित्र आत्मा उड़ेला जाता है। प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, मन फिराओ कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। पवित्र आत्मा का दान पाओ प्यारो, ये बात को यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। कितना प्यारा अध्ययन था, कितना सुंदर अध्ययन था, ये परमेश्वर ने दिया हमें। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है कि आज हम कितनी गहरी बातों को सीखते आ रहे हैं। आज का जो विषय पश्चाताप का विषय था, और पश्चाताप जिसने कर लिया वो परमेश्वर के राज्य का वारिस बन गया, वारिस बन गया। प्रभु ने दासों को चुना, प्रभु के संगति में उन्होंने जीवन को बिताया, आज वो शिरोमणि है। इसलिए क्या, पश्चाताप प्रस्तावना को देख रहे थे। प्रस्तावना में हम देखते हैं पुराने जो नियम की व्यवस्था और बलिदान को अंतर लोग अपने पापों को अंगीकार करते थे, अपने जीवन में अपने पापों का पश्चाताप करते थे। तब पश्चाताप की परिभाषा क्या है, पहली बात देख रहे थे प्यारो, पश्चाताप की परिभाषा हमने सीखा। परिभाषा में 2 बातों को सीखा था, नकारात्मक और सकारात्मक। यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो परिभाषा, जो पश्चाताप की जो परिभाषा है, नकारात्मक और सकारात्मक। और दूसरी बात हम सीख रहे थे, पश्चाताप की आवश्यकता। पश्चाताप की आवश्यकता में कई गहराई बातों को हम लोग सीख रहे थे। तीसरी बात थी पश्चाताप का महत्व। पश्चाताप का महत्व क्या है वो हम लोग सीख रहे थे प्यारो। चौथी बात है पश्चाताप का महत्व। पश्चाताप का जो स्वभाव यहाँ पर हमें बताया जा रहा था। और 5वीं बात, पश्चाताप कैसे उत्पन्न होता है प्यारो, पश्चाताप कैसे उत्पन्न होता है। और 6वीं और आखिरी बात थी, पश्चाताप के परिणाम क्या है, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, ये बात हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज प्रभु ने फिर से मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को अपनी कलीसिया के बीच में बांट सकूं। हमारे जुड़े सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मन लगाकर परमेश्वर के वचन को सुना है और स्वीकार किया। मैं विश्वास करता हूं पश्चाताप के साथ अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो।